प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय करनाल से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुमल भट्ट जी के साथ हूं। भट्ट साहब, जैसे अंबाला में मैं गया तो वहां काफ़ी जगह आपके नाम की सुरबुराहट मैंने सुनाई दी लोकसभा चुनाव को लेकर, जबकि आपकी तरफ से और बीजेपी की तरफ से किसी तरह का ऐसा कोई बयान नहीं है अभी। देखिए, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके चैनल का भी आभारी हूँ। आप समय समय पर जो है ना आते रहते हैं। तो अंबाला में अभी हमने कोई ऐसी एक्टिविटी तो शुरू की नहीं है जी। आप लोगों ने जब वहाँ घूम के देखा होगा, क्योंकि समय समय पर कोई ना कोई कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में हम उधर जाते रहते हैं। जी जी। पहले भी मैं जब कई वर्षों तक मैं अंबाला रहा हूँ, लगभग 10 से 11 वर्ष तक मैं जो है ना बलदेव नगर में रहता था। तो बहुत समय तक गांव-गांव अंबाला में मैंने काम किया साइकिल पे। मतलब अंबाला लोकसभा का ऐसा कोई गांव होगा जहां मैं साइकिल पे नहीं गया हूँगा। तो हो सकता है लोगों में ऐसी कोई हो, लेकिन हमारी तरफ से अभी ऐसा कोई ना हमने कोई अभियान अभी शुरू किया है, ना हमने पार्टी में अप्लाई किया है, ना पार्टी को अभी हमने अवगत कराया है। जब कराएंगे तो बताएंगे जी। नहीं, यमुनानगर जगाधरी में अंबाला में मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूं समय समय पर। तो वहां पर मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार रघुमल जी एक सशक्त कैंडिडेट हो सकते हैं, उम्मीदवारी आपकी हो सकती है। तो क्या आपने कोई ऐसी रणनीति बनाई है सर? नहीं, अगर हमारे नेताओं को, हमारी पार्टी को ऐसा लगता है तो उनका आभार है। उनका जो निर्णय होगा वो निर्णय सराखों पे होगा। अगर वो कहते हैं कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, पर प्रयास करेंगे, फिर फील्ड में उतरेंगे। नहीं, जैसे कि अंबाला के जो स्थानीय छोटे छोटे नेता हैं, वोटर हैं बीजेपी के, वो अगर ऐसा चाह रहे हैं तो क्या भाजपा उनके मनोकामना को, जैसे मन की सोच है, उसको पूरा करेगी? देखो, वो तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है सब, उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो ठीक है। नेतृत्व जो डिसीजन लेता है वो करेंगे। नेतृत्व कहेगा चुनाव नहीं लड़ना, संगठन में रहना है। संगठन में हम काम ही कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार लगे हुए, रात दिन लगे रहते हैं। जी। हम तो, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, संगठन का आदेश सर आंखों पर। अच्छा भट्ट साहब, एक बात और है, जैसे कि आपको मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि आप हर प्रोग्राम को बड़ा चाव और उत्साहपूर्वक करते हो। अगर आपको मौका मिलता है अंबाला से, तो आप अंबाला में किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हो? क्योंकि अंबाला आपके लिए एक नया होगा, जैसे आप करनाल में रहते हैं। नहीं, अंबाला मेरे लिए कोई नया है नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 10 से ज़्यादा वर्ष अंबाला को दिए हैं। और मैं, उस समय तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं लगातार मैंने अपना जीवन समर्पित करके मैं वहाँ लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है अम्बाला नया नहीं है, लेकिन अभी अम्बाला पे मेरी तरफ से कुछ कहना कि मैं कुछ कर दूँगा, ये बहुत बेतुकी की बात हो जाएगी। क्योंकि अभी पार्टी का क्या डिसीजन आता है, पार्टी सर्वोपरि है पहले हमारे लिए। पार्टी का डिसीजन आता है तो फिर बाद में होगा। बहुत सी योजनाएँ होती है, काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। और मुझे नहीं लगता जो है ना, कभी कभी नेता लोग जो है ना एक बार चुन के आते हैं बहुत भारी संख्या में, अगली बार वो हार जाते हैं। इसका मतलब कि उनका पब्लिक में काम नहीं है, फील्ड में काम नहीं। जब एक बार चुन के आते हैं तो मेरे ख्याल में उनको कम से कम 10-20 साल तक चुनाव नहीं हारना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए। तो देखिए, रघुमल भट्ट जी ने स्पष्ट किया है कि मैंने और पार्टी ने अभी तक किसी तरह का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन स्थानीय लोगों की जो डिमांड है लगातार जिला अंबाला से रघुमल भट्ट जी को एक आगामी प्रत्याशी बनाए जाने का बीजेपी की तरफ से, तो इन्होंने कहा देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अंबाला के लिए नया नहीं हूं। और वहां यमुनानगर जगाधरी, जिस तरह से हमने देखा क्षेत्र में, उनके ग्रामीण क्षेत्र जो लगते हैं अंबाला ज़िले में, वे सभी लोग वहां पर रघुमल जी की एक डिमांड करते नज़र आ रहे थे। तो इसलिए यह खबर कोई बीजेपी की तरफ से या रघुमल भट्ट जी की तरफ से नहीं थी, यह एक जनता की जो सोच थी, उसके लिए हमने इनसे राय साझा की। तो इसी तरह से दोबारा फिर कभी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।